guys, welcome back to my channel. I'm Kiran Khokar, back with another video for you guys. So today's video is on our favorite topic. I am sure ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरे इंडिया के अंदर जिसको ये मार्केट पसंद नहीं है एंड ये जितना ट्रेंड करता है, जितना लोगों को इसने वायरल किया है, I am sure you guys are fondly and very much in love with this market and that is Sarojini Nagar market. So lately I have heard कि Sarojini Nagar market जो है वापस से revamp हो चुका है. It has become how it was before. अगर आपने मेरी पुरानी समर वीडियो देखी होगी और आई गेस उससे पहले भी मैंने कोई वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी जो है सरोजनी नगर जब पूरा कोविड के टाइम पर चेंज हुआ था उसके अंदर कुछ जो हॉकर कुछ या मतलब ऑलमोस्ट सारे जो हॉकर स्टॉल्स थे वो सब के सब रिमूव कर दिए गए थे, बट इट हैज कम बैक टू ओरिजिनल स्टफ व्हाट इट वाज. हाउएवर ग्रेफिटी लेन जो है वो अभी भी खाली ही पड़ी है. दैट इज द सैड पार्ट बिकॉज वहां पे काफी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग स्टफ मिल जाता था, बट ग्राफिटी लेन को छोड़कर बाकी जितने भी हॉकर्स थे सब के सब वापस रोड पर आ चुके हैं. तो ये वापस उसी स्टेट में जा चुका है जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ट्रक आती है वो आके उनको रिमूव करती है. तो वापस से आपको वो सब सिनेरियोस देखने को मिलेंगे कि बीच बीच में उनकी वो चेक पुलिस आती है एंड वो एकदम से सबके सब अपने हॉकर स्टॉल्स ले जाकर वापस अंदर शिफ्ट कर देते हैं और जैसे ही वो लोग जाते हैं वैसे ही सब कुछ बाहर आ जाता है. इंस्टेड आई हर्ड समबडी सेइंग कि आंधी आई है. सो कीवर्ड्स कुछ ऐसे यूज हो रहे हैं कि आंधी आई है. आई गेस वो जो फ्लाइंग स्क्वाड आ रही है उसको उन्होंने कुछ कीवर्ड्स दे दिए जिसकी वजह से वो एक बार पास होता है वर्ड और विस्पर चेन की तरह वो चलता जाता है एंड पीपल स्टार्ट रिमूविंग देयर स्टॉल्स. सो यस, सरोजनी बेसिकली हैज बिकम एज फुल एंड एज full of hustle bustle like it was before. And the best part is कि सरोजनी में कलेक्शन भी पहले की तरह अच्छा आ गया है. So in last couple of visits में जब गई थी सरोजनी के अंदर I had realized one thing कि ठीक है वहाँ पे ना स्ट्रीट्स थोड़ी सी खाली हो गई हैं और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लग रहा था, बट कलेक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग था. ऑन टॉप ऑफ दैट बार्गेनिंग भी बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने फिक्स प्राइस स्टॉल्स लगा दिए थे एंड आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे. अगर वो 300 का बेच रहे हैं तो आपको 300 का खरीदना पड़ रहा था, 200 का बेच रहे हैं तो 200 का बेचना पड़ रहा था. तो बार्गेनिंग का स्कोप नहीं था. नाउ आई हैव लिटरली गॉट सम स्टफ व्हिच इज लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम ज्वेलरी को काउंट करें तो 75 रुपीज एंड इट विल गो ऑन टू 50 रुपीज. यस, आई हैव बॉट अ ड्रेस व्हिच इज इन जस्ट 50 रुपीज एंड ऑल्सो गाइज आपको इतना सारा ब्रांडेड सरप्लस स्टफ वहां पर मिलेगा. आई हैव नो आइडिया इफ इट इज यूज्ड, इट इज अनयूज्ड, बट इट लुक्ड लाइक एज इफ इट इज सरप्लस स्टफ बिकॉज वो कुछ भी खराब या ऐसे रुआ हुआ वाला नहीं दिख रहा था. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट. तो मुझे कुछ पीसेस चाहिए थे क्योंकि मैं अभी गोवा जा रही हूँ फॉर ऑलमोस्ट 6-7 डेज एंड आई वांटेड सम बेसिक पीसेस जो कि मुझे सरोजनी में चाहिए थे एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि अब विंटर कलेक्शन आ चुका होगा तो पता नहीं मुझे ऐसे कुछ ड्रेसेस या कुछ ऐसा स्टफ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा या फिर आई विल कम एम्प्टी हैंडेड. सो आई वेंट विद द माइंडसेट कि मुझे अगर विंटर पीसेस मिले वेल एंड गुड एंड दैट इज व्हाट आई वेंट फॉर, बट अगर मुझे गोवा वाले पीसेस भी मिल गए सो नथिंग बेटर देन दैट विल मेक माय होल डे एंड दैट इज हाउ आई एम मेकिंग टुडेस वीडियो. सो लेट्स चेक आउट कि मैं क्या-क्या पीसेस लेकर आई हूं गोवा के लिए एंड आई एम श्योर यू गाइस विल लव देम टू बिकॉज़ आई लव देम टू. सो आई विल स्टार्ट विद सम बेसिक टॉप्स एंड फिर उसके बाद आई हैव some tops which I have got from Zara and I've got a skirt also from H&M and I have got some dresses which also has Zara dress. So make sure you watch the video till the end and without any further delay I'm sure you guys must be waiting also and must be wanting me to shut up. So I will shut up and let's start with the video. आस्किंग मी कि कहाँ से लिया है, कि कौन सा शॉप नंबर है. सो मेरे को अभी इंस्टेंटली याद नहीं आएगा कि क्या शॉप नंबर था बिकॉज आई हैव पुट इट डाउन ऑन द लिस्ट कि मैंने कौन सा टॉप कहाँ से खरीदा है. तो मैं जो है उसका पूरा ऊपर शॉप नंबर मेंशन कर दूंगी तो आप वो चेक कर लेना. Also, I'll try to mention it in the description box as well. So let's start with the first top. So first जो मैंने टॉप लिया है वो है ये क्रोशे कवर अप एंड बिकॉज हम गोवा में होंगे तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कि ऐसा कवर अप ऐड कर जाए एंड आई वांटेड टू बाय इट फ्रॉम अर्बैनिक पहले एंड थैंक गॉड आई डिड नॉट बिकॉज अगेन अर्बैनिक इज ऑल्सो नॉट अ चीपर ऑप्शन राइट. वहाँ पे भी काफी एक्सपेंसिव स्टफ मिलता है. तो ऑल द कवर अप्स आई वाज गेटिंग वर समवेयर अराउंड 1000 रुपीज, समवेयर अराउंड 700-800 रुपीज. तो ये जो क्रोशे टॉप है
है ये मैंने लिया है 100 रुपीज का। सो आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल सा क्रोशे कवर अप एंड लुक एट इट, लाइक इसके ऊपर भी क्रोशे वर्क हो रखा है और नीचे ये फ्रिंजेस टैसल डिटेलिंग दी हुई है। दिस विल डू माई जॉब, प्लस इट इज वेरी लाइट वेट, सो इट विल लुक रियली गुड इफ आई पुट इट ऑन माई बीचेस। एंड वैसे कवर अप्स ढीले ही होते हैं, बट अगर मुझे ज्यादा ढीला रहा सो आई कैन टाई अ नॉट ऑन द साइड्स एंड स्टाइल इट इन दैट वे। तो जो क्रोशे टॉप है वो है 100 रुपीज का। यहीं से मैंने 2 और टॉप भी लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या टॉप्स हैं। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यू ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन कौन से पीसेस इनमें से अच्छे लग रहे हैं। डू यू थिंक आई मेड अ गुड परचेज, एंड इफ यू थिंक आई डिड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई टोटली लव दिस वन। आई लव द होल कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू, रेड एंड मिंट ब्लू, टर्कोइज ब्लू एंड टैसल्स की वजह से मैंने फ्रैंकली इसको लिया था। आई लव्ड इट, लव्ड इट, लव्ड इट। और जहां से मैंने ये लिया था वहीं से मैंने जो है ये ज़ारा का क्यूट सा क्रॉप टॉप लिया था। इट्स लाइक अ पेप्लम टॉप एंड स्पेगेटी स्ट्रैप्स हैं इसके, यहाँ पे आप देखोगे, एंड लिटरली इट इज फ्रॉम ज़ारा बेसिक कलेक्शन एंड बहुत ही फाइन पीस है। इट लुक्स लाइक एज इफ इट हैज नॉट बीन यूज्ड, एंड कुछ जो सरप्लस पीसेस आए हैं ये उसका पार्ट लग रहा है एंड व्हाइट कलर में। गोवा के अंदर आई डोंट नो, व्हाइट कलर सबसे पहले गंदा हो जाता है, बट आई लव टू वेयर व्हाइट कलर ऑन द बीच। इट ऑल्सो हैज दिस साइड स्ट्रिंग्स व्हिच हैज दिस टैसल्स। दीज आर जस्ट फॉर द शो, आई डोंट थिंक सो इनका कोई पर्पस है, नहीं, इनका कोई पर्पस नहीं है। प्लस वेस्ट से इसकी जो वेस्ट है वो बहुत ही इलास्टिकेटेड है। ऊपर जो इसका फ्रंट है उसके ऊपर यहाँ पे जो फ्रंट योक है वहाँ पे अच्छी खासी थ्रेड वर्क दिया हुआ है। सो इट इज वेरी क्यूट एंड प्रिटी एंड आई हैव गॉट इट फॉर 100 rupees. So this one for 100 rupees, and again another top which I have got from Zara itself. So ये भी जो है यहाँ पे आप देखोगे इसका टैग है Zara Travelogue, जो इसका कलेक्शन था, I guess that is how they pronounce it, Travelogue। इसका ट्राफलुक जो कलेक्शन था उसमें से ये टॉप है, बहुत ही सुंदर सा है। एंड ज़ारा का जो ट्राफलुक कलेक्शन पहले आया था ना, जब आई डोंट नो अब इंडिया में वो उसको सेग्रीगेट उस तरह से नहीं कर रहे हैं, बट इनिशियली तो उनके बोर्ड्स भी लगे होते थे, वो थोड़ा सा प्राइसी कलेक्शन होता था। एंड दिस इज फ्रॉम देयर एंड आई लव इट, आई टोटली लव। एक तो ये वो कॉटन फैब्रिक है विच इज वेरी सॉफ्ट, एंड देन इट हैज ब्यूटिफुल लेस डिटेलिंग इन द फ्रंट, एंड बीच में भी इसका जो वेस्ट लाइन है उस पर भी डिटेलिंग है। एंड इट्स अ वेरी थोड़ा सा ओवर साइज जो टॉप्स होते हैं। आई लव इट्स स्लीव्स एज वेल। पीछे इसमें बटन क्लोजर है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लासिक सा टॉप है, कहीं पे भी आप इसको पहन कर जा सकते हो। एंड आई टोटली लव इट। आई टोल्ड यू कि मैंने काफी सारे ब्रांड पीसेस पिक किए हैं इस बार, एंड या दिस वाज अनदर थर्ड वन। ये तीनों पीसेस जो हैं मैंने एक ही वो हॉकर स्टॉल से लिए हैं। उनके पास बहुत सारे व्हाइट शर्ट्स, व्हाइट टॉप्स थे, और उसी के अंदर मुझे बहुत ज्यादा टाइम ना जब मैं वहाँ, ये वाला जो स्टोर होता है जिनके पास व्हाइट पीसेस ओनली होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होता है जो कि ब्रांडेड होता है। और आई गेस इधर इट्स सरप्लस और इधर इट्स यूज, आई एम नॉट श्योर अगेन, बट काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के स्टफ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। समटाइम्स यू इवन गेट बर्बरी शर्ट्स एज वेल, राल्फ लॉरेन के भी शर्ट्स आपको मिल जाते हैं, which I believe must be used once, because उनके जो टैग होते हैं वो विंटेज टैग्स होते हैं, like from the old times जो उनका कलेक्शन आया था। But these look pretty new to me and unused as well. So this again I have got for 100 rupees. I totally love it. इस बार जो है सरोजनी में आपको काफी सारे बॉडी सूट्स भी मिल जाएंगे, एंड अगर वो अनयूज्ड हैं then make sure you pick them up, because आपको बर्श का जैसा कलेक्शन भी वहाँ पे मिल रहा है। एंड आई कैन से they were unused because इसके उनके पास काफी सारे पीसेस थे। अगर ये यूज्ड होता तो उनके पास ये एक सिंगल पीस होता, तो आई गेस ये सरप्लस कलेक्शन में से था। एंड इसमें कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे थ्रेड वर्क जो है वो अनफिनिश्ड था, सो क्वालिटी में ये रिजेक्ट हो गया होगा। एंड दिस इज how they managed to got these pieces. This I have got from there. I love this marine lining here. ये जो बहुत elasticated सी lining है, इधर ribbed fabric के अंदर है, ये काफी stretchable है। इसके अंदर उनके पास size extra small available था, उसके बाद by chance मुझे medium मिल गया, so I was lucky, because मैं अगर extra small लेती तो मुझे बिल्कुल fit नहीं होता, but by chance I got lucky and I got medium। वो आप search करते हो उसके अंदर तो आपको मिल जाता है, and it is a bodysuit. It is looking so good and I can imagine it wearing in Goa. I'm sure it's going to be really nice. I love it. I totally love the fabric of it. आपने बर्श का ब्रांड का नाम नहीं सुना होगा तो उनके पास भी काफी अच्छा कलेक्शन आता है, तो आई गेस उनका सरप्लस स्टफ था। एंड हियर इज द टैग ऑफ इट।
सो आई हैव गॉट इट फ्रॉम बर्शका एंड आई लव दिस वन। इसकी जो ये ऊपर की स्ट्रैप्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, तो काफ़ी स्विमवेयर वाइब्स देती हैं। तो अगर कहीं आप बिकिनी लोकेशन पर जा रहे हो, आपको नहीं कंफर्टेबल, आप इसको शॉर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो एंड दीज आर गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली क्यूट एंड प्रिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप, जो कि मैंने सेम जगह से लिया है। सो ये कुछ पीसेस होंगे जो कि मैंने सेम स्टोर से लिया है। आई गेस ये शॉप नंबर 4 या 5 थी, मैं मेंशन कर दूंगी कि क्या थी। और उनके पास बहुत सारा ब्रांडेड H&M, स्ट्रैडिवेरियस, ज़ारा के जो बेसिक नेट टॉप्स है ना, इस तरह के टॉप्स थे। इंस्टेड उनके पास फैशन ओवा के पैंट्स और टॉप लुक के पैंट्स, न्यू लुक के पैंट्स थे। सो वो भी शॉप आप जाके ट्राई कर सकते हो बिकॉज उनके पास काफ़ी सारा जो कलेक्शन था वो बेसिक वेयर का था एंड ऑल ब्रांडेड गाइस, ऑल ब्रांडेड। थोड़ा थोड़ा वैसे नॉन ब्रांडेड सब था बट मेजरली ब्रांडेड ही था, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से ही मैंने ये एक टॉप दिया था। ऐसा टॉप मैंने अर्बैनिक पर देखा था विच हैड लेस स्लीव्स एज वेल। इफ आई विल गेट दैट वन देन मैं यहाँ पे इसको पिक्चर को टैग कर दूंगी। बट मुझे ऐसा कुछ ट्राई करना था एंड आई वांटेड टू सी इफ इट रियली लुक्स गुड इन रियल लाइफ बिकॉज आई वाज कंसर्न कि इसके नीचे जो ये लाइनिंग लगी होती है वो अच्छी दिखती है कि नहीं दिखती है, क्या है। बट लुक एट इट, व्हेन आई एम वेयरिंग इट, इट लुक्स सो हॉट एंड इट्स अ काइंड ऑफ पार्टी वेयर टॉप। एंड अगर मैं गोवा में कहीं घूम रही हूँ जहाँ पे आई वांट टू गो टू अ पार्टी, अगर मुझे कुछ ऐसे लेसी टॉप्स भी अच्छे लगते हैं, आप कैजुअल कहीं डिनर पे जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो आप वहाँ पर भी इसको पहनकर जा सकते हो विद नाइस शॉर्ट्स एंड स्टफ। सो इट इज गोइंग टू लुक रियली नाइस एंड आई लव द स्ट्रैपी डिटेलिंग हियर। सो मैंने इसके लेस के साथ साथ इसके स्पेगेटी स्ट्रैप्स की वजह से भी इसको लिया था एंड आई लव स्पेगेटी स्ट्रैप्स बिकॉज आई फील लाइक दे लुक रियली गुड ऑन मी एंड आई लाइक टू बाय लॉट ऑफ स्पेगेटी straps and I totally love this top। and मैंने क्योंकि उनसे बहुत सारे पीसेस लिए थे, ये उन्होंने रखे हुए थे 150 रुपीज में, बट I got it for 100 rupees each because I bought couple of them। yes, I bought almost like 7-8 tops from them because you know I'm not going to Sarojini every day and I needed some basic tank tops और मुझे लगा कि 100 रुपीज़ में आपको H&M Zara के basic tank tops मिल रहे हैं, so why not pick them up right now and anyways they'll be utilized again and again। क्यों जाना है H&M जाके 700-800 रुपये उस सेम चीज़ पे लगाने हैं, I am not doing that। उसी सेम शॉप से मुझे मिला ये बहुत ही सुंदर सा क्रोशे टॉप। ये भी आपने अर्बैनिक पर देखा होगा एंड ये काफ़ी ट्रेंड करते हैं, बीच वेयर में काफ़ी ट्रेंडिंग भी हैं। ये बहुत ज़्यादा you will see everybody wearing them and I wanted to try them। I did not wish to spend 800-900 rupees on trying और I guess Urbanic पे इस पे no return policy है because it comes into lingerie area या intimate area something like that। I'm not sure, okay? I'm not sure कि इस पे रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि शायद नहीं है। बट अगर होती भी तो मुझे देखना था पहले कि एक्चुअली ये लगता अच्छा भी है कि it won't look that great, but guys it looks absolutely pretty। I guess I can now buy। अगर मुझे सरोजनी में और मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मिलते तो I would love to buy more of these crochet tops from Urbanic। but for this trip I guess this will do। for next time onwards maybe अगर मुझे चाहिए होगा then I am going to go ahead and pick it up, but as of now I guess this will do for me and it is absolutely cute looking top and I have got it again for 100 rupees। सो ये था मेरा वाला कलेक्शन एंड उसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने उनसे और कौन कौन से बेसिक नेट टॉप्स लिए थे। सबके सब 100 रुपीज ईच हैं एंड सबके सब ब्रांडेड हैं। सो क्रोशे टॉप मैंने आपको दिखा दिया, वो तो ऑब्वियसली उस पर कोई ब्रांड एज सच नहीं लिखा आता है, बट ऑल द नेट टॉप्स आई हैव गॉट, आई हैव शोड यू वन फ्रॉम बर्शका एंड दिस वन इज फ्रॉम ब्रांड ओनली। ये भी बहुत सुंदर सा व्हाइट कलर का, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक के अंदर टैंक है एंड इट्स इन अ वी नेक। आई वांटेड सम बेसिक वंस जिसको मैं स्टाइल कर सकूं अपने रेगुलर डेनिम के साथ एंड उनको लेयर कर सकूं। सो दिस इज दैट वन एंड आई लव हाउ स्ट्रेची इट इज बट एट द सेम टाइम इट इज बॉडी हगिंग। ऐसा नहीं है कि लूज इफेक्ट देता है, बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है एंड आई गेस यू कैन गो अहेड एंड वेयर इट ऑल डे लॉन्ग। आई एब्सोल्युटली लव इट। नाउ द नेक्स्ट वन आई हैव गॉट इज फ्रॉम H&M एंड H&M से मैंने नूड कलर का, लाइक सेमी ब्राउन कलर का टॉप लिया था, टैंक टॉप एंड H&M से नहीं लिया था, मैंने सरोजनी से लिया था, बढ़िया H&M का है, मैं बोल रही हूँ H&M से लिया था, तो मैंने सरोजनी से लिया है एंड हियर इट इज मेंशन H&M एंड ये टैंक टॉप है। सो यू कैन सी ये बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है एंड बहुत ही सुंदर सा कलर था। ये तो देखती एक्चुअली इसको देखकर ही मैं उस स्टोर में घुसी थी बिकॉज ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। वन आई सॉ दिस एंड वन आई सॉ दिस बर्शका टॉप, इन दोनों को देखकर जो है मेरा अटेंशन उसकी तरफ ग्रैब हो गया एंड देन आई वाज लाइक, देन तो फिर मैं रुकी नहीं, भैया वेंट मैड हो गई, भैया वाज लाइक
ओके लाइक ओके कीप ऑन बाइंग, पर वो मुझे और ऑफर्स दे रहे थे कि अच्छा आपको ये भी चाहिए, आप ये ऐड कर लो। मैंने बोला भैया प्लीज माफ करो इतना बहुत है, नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ रखते हैं। So this is another tank top which I have got again from H&M and touchwood by chance मुझे sizes भी मिल गए अपने, तो ये US size S में है। I fit into tank top from size S to medium depending upon कि उसमें कितना stretch है। जिसकी बर्शका वाले में काफी stretch है तो उसका medium मुझे अच्छे से आ गया बिकॉज वो बॉडी हगिंग है, तो medium तक मुझे fit हो गया। However इसमें ज्यादा नहीं है तो ये small में है, थोड़ा सा imagine ये भी हल्का सा थोड़ा सा लूज है, but then it's good, it's not bad, it's like really nice. So next knit top which I have got is this one. I totally loved it and ये warm है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑब्वियसली ये थोड़ा सा वुलन फैब्रिक में, थोड़ा सा क्या ये वुलन फैब्रिक में ही है एंड आई थॉट लाइक इट विल बी ग्रेट टू स्टाइल दिस बिकॉज बहुत Y2K फैशन वाइब्स में है एंड जेब्रा प्रिंट है इसका, सो आई थॉट इट्स गोइंग टू लुक रियली गुड इफ आई पेयर इट विद सम ब्लैक पैंट्स और समथिंग लाइक दैट। सो आई पिक्ड इट अप एंड दिस वाज अगेन फॉर 100 रुपीज, क्रॉप टॉप है, सो लाइक्ड इट, लव्ड इट एंड कांट वेट टू ट्राई इट। ये मैंने थोड़ा सा ले लिया कि जैसे कई बार शाम को आप बीच एरियाज में जाते हो तो थोड़ा सा ठंडी रहती है, obviously doesn't make sense because still a crop top, but again आप इसके ऊपर कोई जैकेट वैकेट पहन ले सकते हो, so इतना गर्म भी नहीं है तो आपका फैशन वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम इफ यू फील रियली कोल्ड तो क्रॉप टॉप है तो इसके ऊपर कोई भी जैकेट वैकेट डाल लो, so एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ तो बेबी वार्म रहेगा। Who am I kidding? Just myself. कुछ वार्म नहीं रहेगा तो बदन ठीक है, but it still looks fancy. It was looking good, so I still picked it up for my Goa trip. Next one which I have got from the same place is this one. ये थोड़ा सा शिमरी में है and this is from brand Anko. I don't know, it's not from India, I guess it's from outside only because इनका भी काफी सारा कलेक्शन था उनके पास एंड इसके अंदर ये मेटालिक थ्रेड वाला काम हो रखा है, सो इट्स क्वाइट शिमरी एंड आई थॉट कि थोड़े से ऐसे शिमरी टॉप्स अच्छे लगते हैं जब आप कहीं पार्टी वार्टी, बिकॉज आई एम गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग ऑल्सो एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा जो है फैमिली घूमने जाएंगे, सब लोग फ्रेंड्स घूमने जाएंगे, सो आई थॉट लाइक दीज काइंड ऑफ टॉप्स आर वेरी ईजी, वेरी नॉट रियली शो यू ऑल्सो, सब कुछ रिवीलिंग नहीं पहनना चाहते हो बट यू स्टिल वांट लाइक यू नो दोस गोवा वाइब्स एंड आई गेस दिस विल फिट इनटू दैट एंड रेगुलर वे में भी अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, उसमें भी आप इसको स्टाइल कर पाओगे। आई लव्ड इट, इट इज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी फैब्रिक इज ऑल्सो रियली नाइस एंड बहुत इसमें ना वो लाइट शिमर है, इट डजंट हैव दैट हेवी शिमर, तो कभी भी आप गोवा में पार्टीज वगैरह अटेंड करते हो यू वोंट सी पीपल वेयरिंग लाइक हाउ वी वेयर क्लोथ्स इन दिल्ली, सो आई गेस फॉर दैट इट इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट चॉइस। आप इसको एक अच्छे से स्कर्ट के साथ स्टाइल कर लो and I guess you'll be good to go. Then the next thing which I have picked up is this one. So this is again a crochet top. By chance मुझे ये सब क्रोशे टॉप्स मिल गए which I kind of have fallen in love with, बहुत ही सुंदर लग रहा था। So ये वाला जो टॉप है, so वो सारे मैंने एक जगह से लिए थे। Now this I got from another place and this costed me ₹100. Now this crochet top when I started wearing it, I was wearing it from this side but it was looking okay, but when I twisted it and I started wearing it like this, it was looking a bomb top क्योंकि इसका बैक जो है बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसमें मुझे नहीं पता कि फ्रंट और बैक क्या है बिकॉज इसमें कोई टैग नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, अगर मैं शोल्डर देखूं तो आई गेस यही इसका फ्रंट है एंड ये जो साइड है ये इसकी बैक साइड है, तो अगर इसको आप ऐसे मैं स्टाइल करके पहन रही हूँ तो ये बहुत सुंदर लग रहा है एंड आई कांट वेयर टू वेयर दिस इन गोवा एंड क्लिक सम रियली नाइस पिक्चर्स। इसकी स्लीव्स भी जो है हाफ स्लीव्स हैं एंड मैंने अर्बैनिक पे इससे मैचिंग पैंट्स भी देखे हैं, तो अगर वो मुझे टाइमली मेरे पास टाइम बचा एक्चुअली तो आई ट्राई ऑर्डरिंग देम, अगर नहीं बचा देन आई जस्ट टेक एनी पैंट्स आई हैव एंड आई विल गो अहेड विद देम। बट आई लव दिस क्रोशे टॉप एंड ऐसे काफी सारे क्रोशे टॉप्स आपको जो है सरोजनी में अभी भी मिल जाएंगे। अभी क्या हुआ है कि विंटर का कलेक्शन आया है तो जो समर का कलेक्शन है ना वो काफी सस्ते में निकाल रहे हैं, so I guess you might get some great deals also on them. So this is for ₹100 and this I have got from shop which I'll mention it here because I don't remember it at all. So next thing which I have got is this skirt. So this skirt, I am not sure how many of you remember it, but last year जो H&M का collection आया था उसके अंदर ये स्कर्ट काफी ट्रेंडिंग था एंड आई एम श्योर हाफ ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट। इट वाज समवेयर अराउंड 3000 rupees on their website and I have got it for 200 rupees. So yes, this is H&M original skirt. I'll try finding it out on website and paste the picture here.
इफ आई फाइंड इट, इन केस नॉट देन अभी भी आपको यही सेम फैब्रिक के अंदर H&M के अंदर और ज्यादा ड्रेसेस मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल एवरी ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यू ईयर एंड क्रिसमस H&M इसी फैब्रिक के अंदर बहुत सारे स्कर्ट्स, ड्रेसेस, टॉप्स निकालता है। एंड लास्ट ईयर भी उन्होंने यही स्कर्ट निकाला था एंड इट वाज एब्सोल्युटली अ गॉर्जियस डील। जैसे ही मुझे ये देखा मैंने प्रिटेंड किया भैया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता ये क्या है। एंड यू नो ही वाज लाइक, फिर मैंने बोला नहीं भैया मुझे नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि तो थोड़ा सा इसमें ना हल्के हल्के से क्या था सीक्वेंस निकले हुए हैं फ्रॉम द बॉटम एंड थोड़ा साइड ऊपर से हल्के हल्के सीक्वेंस निकले हुए हैं विच आर नॉट नोटिसेबल एज सच, बट अगर कोई बहुत ही ज्यादा पास से आके देखेगा तो उसको फॉर श्योर नजर आ जाएगा कि हाँ हल्का हल्का जो सीक्वेंस है यहाँ से आप देखोगे तो निकला हुआ है, विच आई थॉट आई कैन इजिली डू सम वर्क ओवर इट। या फिर कभी बार आप शर्ट्स वर्ट्स पहनते हो तो उसके नीचे आप इसको पहन सकते हो, स्वेटर के नीचे पहन सकते हो, तो इतना पार्ट दिखा ही नहीं देगा। बट इन केस यू जस्ट वांट टू स्टाइल इट फॉर योर रेगुलर यूज, तो सीक्वेंस ना ये वाले आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। यू जस्ट ऑर्डर बॉक्स ऑफ इट एंड जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। एंड एनीवेज जो आप इनको वॉशिंग में डालते हो तो इनके सीक्वेंस कई बार निकल भी जाते हैं, तो हु नोज दैट यू हैव बॉट इट फ्रॉम सरोजनी। लाइक नाउ ऑब्वियसली you guys will know, but otherwise nobody knows that you have bought it from Sarojini or directly from H&M because it is seriously from the collection itself. And वहाँ पे इन्होंने मुझे बोला कि I will give it for 400 rupees. I was like no, I'm not taking it for 400 rupees. So I started bargaining कि मुझे तो ये आपका इसका सारा सीक्वेंस निकला हुआ ये है वो है, तो मैंने 100 rupees पे बार्गेन कराने की कोशिश की कि 100 में वो मुझे दे दे, and I was hoping he will give it to me, but then मैंने फिर 150 तक आई, so he was like take it in 200 and like you know let's not talk more about it. So मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हो सकता है मैं 150 में ले जाती, but I did not wish to lose this skirt because it will do so much when it comes to styling. So I thought let's pick it up in 200 and I settled for 200 rupees. इसका शॉप नंबर भी शायद 6 था या 5 था, कुछ ऐसे ही था। तो ये एक ही लेन थी, उसके अंदर मुझे सारे पीसेस मिले हैं, मैं भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी क्या शॉप नंबर था। एंड that was the skirt which I have got from H&M. ड्रेसेस पे दिखाने के पहले मैंने ये 2 कड़े लिए थे which was from a random, जो आपको ये स्टोर्स मिल जाएंगे, तो पूरे सरोजनी में आपको मिल जाएंगे। तो उनके पास ये कड़े थे, he was selling it for 100 rupees one and 150 में he was selling 2 pieces. So basically 150 के अंदर आपको 2 pieces मिल रहे हैं, तो 75 each हो गया। So I thought let's take 2 pieces only and you see कितना काफी cool सा लग रहा है। So I thought I might take them to Goa and ऐसे थोड़ा बीच बीच पे अच्छा सा लगता है, सिल्वर थोड़ा सा बोहेमियन वाइब्स आ जाती है, मैक्सी ड्रेसेस के साथ काफी अच्छा लगता है। And even for my daily wear also when I'm styling some silver jewelry pieces, मुझे थोड़ा रस्टी सिल्वर ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे को एक रस्टी के अंदर एक बहुत अच्छा सुंदर सा एक और कड़ा भी अच्छा लगा था, बट उनके पास उसका दूसरा पीस नहीं था, so I had to settle for this one and इसीलिए मैंने ये वाले से खरीद कर अपना दिल को जो है थोड़ा सा सांत्वना दे ली, ठीक है, but it still looks good and I loved the whole vibe of it. 150 rupees में I've got 2 of these pieces. Now the last lot which I'm going to share with you is the dresses which I have got from shop number 97. So 97 की जो शॉप है वो शुरू हो जाती है एक कॉर्नर से और वो अंदर तक जाकर है, और वो पूरा जो लॉट है वो 97 ही कहलाता है। सो आप जब जाओगे आप बिल्कुल वो 97 शॉप पे जाते हो तो वो ना काफी लंबा सा स्ट्रेच है। सो मैंने फर्स्ट से लेकर अंदर तक में ये सारे ड्रेसेस लिए हैं, तो आप 97 पर जब जाओगे आपको बहुत सारे ड्रेसेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, सीक्वेंस के भी और नॉर्मल फ्लोई ड्रेसेस भी, शॉर्ट ड्रेसेस भी। वहाँ से मैंने लास्ट अगर आपने मेरा समर वाला हॉल देखा होगा तो मैंने वहाँ से स्कर्ट्स भी लिए हैं कई बार। यूजुअली वो लोग बहुत ही कम बार्गेन करते हैं अगर उनके पास अच्छे ड्रेसेस होते हैं तो मतलब ज़्यादा फर्ज नहीं करते, बट टू माई सरप्राइज दिस टाइम they were really willing to you know quote a little down. Literally वो ना ड्रेसेस अगर ऐसी फ्लोई मैक्सी ड्रेसेस होती हैं तो 400-500 से कम करते ही नहीं थे पहले, चाहे कितना ही उनको कन्विंस कर लो, they will just not budge. But this time I tried thinking कि probably वो कम में कर देंगे and instead उन्होंने खुद से इनिशिएट किया कि you know क्या बताओ क्या प्राइस दोगे, तो that is how I got a great deal. Let's start with the first dress which I
लाइक द लीस्ट नाउ, मतलब उस टाइम मैंने खरीदी थी, मुझे काफी अच्छी लग रही थी, बट अब मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल हो रही हूँ, इज इट अ गुड ड्रेस और नॉट. सो 250 में आई हैव गॉट दिस ड्रेस विच हैज अ नाइस फ्लोरल प्रिंट, बहुत ही विंटेज सा प्रिंट है इसके ऊपर ऑल ओवर, एंड इट हैज दिस स्मोक्ड मिड पोर्शन, एंड इसके साथ जो है साइड स्लीव्स हैं, तो इट्स गोइंग टू बी ऑफ शोल्डर, साइड में स्लीव्स आएंगे एज यू कैन सी इट हियर, एंड फ्रंट में इसके स्लिट है, और मिडिल में इसमें ये 4 टैसल डिटेलिंग दे रखी है जिसका कोई यूज नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द शो. आई लाइक द होल प्रिंट, आई लाइक द कलर वाइब, आई गेस इट इज गोइंग टू लुक रियली नाइस, बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर भी है, और काफी अच्छा सा फैब्रिक है क्योंकि कॉटन है, सो loving it and no complaints. Not exactly cotton, it's majorly rayon. So I love the whole print of it, and 250 rupees में मैंने लिया था उनसे. मैंने उनसे 2 dresses लिए थे, and this is why he gave it to me in 250, and you won't believe he started from rupees 600 for those dresses. I was like, I'm not giving 600 for these. I'm sorry. तो वहाँ पे भी क्या है, आपको बहुत सारे भैया दिख जाएंगे जिनके पास पैंट्स हैं, किसी के पास ड्रेसेस हैं, तो वो जो हर भैया है ना, उनका अपना एक स्टॉल है. उन्हीं सेम भैया से मैंने ये भी एक ड्रेस लिया था जो मुझे काफी सुंदर लगा था. इट इज इन साइज स्मॉल बट थोड़ा सा मुझे बड़ा है, बट आई गेस दैट इज द होल वाइब ऑफ इट. तो मुझे ये भी कवर अप की तरह बहुत अच्छा लगा, इवन बीच वेयर में काफी सुंदर लगेगा बिकॉज ये थोड़ा सा सी थ्रू सा क्या काफी सी थ्रू है, एंड इसकी स्लीव्स काफी सुंदर है. यहाँ पे लेस का बहुत सुंदर सा वर्क हो रखा है, बीच में प्रिंटेड ब्लू कलर की स्लीव्स हैं, और यहाँ पे जो आप बीच में देखोगे इसमें बटन डिटेलिंग भी है, तो फ्रंट ओपन है नीचे से बॉटम से, और इट कैन एक्ट एज अ रियली नाइस श्रग एज वेल. बहुत ही सुंदर था, बहुत प्यारा लग रहा था, एंड आई लव द होल कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड ब्लू. So I picked it up for myself and I am totally in love with it. It is for 250 again. So next dress which I have got is this one. It is in color black. So ये भी long flowy maxi dress है, और so ये इनके ऊपर कुछ ब्रांड्स मेंशन नहीं है क्योंकि इनके टैग्स काट दिए हैं, so I'm not sure कि कौन सी ब्रांड से हैं. So this has a similar pattern to what I'm wearing. This is again on the spaghetti straps. इसका जो फ्रंट है वो स्मोक्ड है, और ये लेयर्ड ड्रेस है. So नीचे से आप देखोगे तो लेयर कलर में है, एंड ब्लैक कलर की है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी. आई टोटली लव द होल वाइब ऑफ इट. आई वांटेड अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, मेरे पास छोटी है, मेरे पास सॉलिड ब्लैक कलर के अंदर कोई ड्रेस नहीं थी, सो आई वांटेड टू बाय अ ब्लैक ड्रेस. मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, एंड आई गेस इट इज गोइंग टू लुक रियली प्रिटी. बहुत ही फ्लोई है, बहुत सुंदर है. अगेन दिस इज फॉर 300 रुपीज. वो वाली जो लेन है वहां पे वो 300 तक ही बच किया उन्होंने, इस पे 300 से नीचे नहीं जा रहे थे. सो 300 में मुझे ये वाली ड्रेस मिली है, एंड ऐसा ही ये जो सेम ड्रेस है आप देख रहे हो मुझे पहने हुए, ये भी मैंने यहाँ पे जो स्ट्रैपी ड्रॉप्स वाला है ये भी सेम भैया से लिया है, एंड ये इसका प्रिंट जो था काफी सुंदर सा था, मुझे बहुत सुंदर लगा. कलर भी इसका ब्लू है, एंड आई लव द होल वाइब ऑफ इट. बहुत फ्लोई है. आई लव मैक्सी ड्रेसेस. इफ यू फॉलो मी फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल यू वुड नो हाउ ह्यूज लवर ऑफ अ मैक्सी ड्रेस आई एम. लाइक आई लव मैक्सी ड्रेसेस, तो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, एंड मुझे अगर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग मैक्सी ड्रेसेस मिल जाते हैं then I have to go ahead and pick them up, and I guess half my bank's money goes to maxi dresses. Anyways, jokes apart, moving on to the last piece which is there in the Goa haul from Sarojini is this one. So this is a Zara dress, and यहाँ पे Zara का टैग भी लगा हुआ है. उन्होंने ये कार्ड दिया है जहाँ पे Zara का नाम लगा हुआ है, साइज तक इसको छोड़ा है, बट दिस इज Zara's टैग. सो मैं आपको बाकी टैग से भी मैच करके दिखाऊंगी, और आप Zara जानते हो तो आपको पता है कि Zara का टैग है ये. एंड बिसाइड्स दैट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो यस दे हैव, ओके, बट यहाँ पे कहीं पे तो आपको यहाँ पे मेंशन्ड है. सो यहाँ पे Zara मेंशन्ड है क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये सब ना बेचना, सरप्लस का स्टफ भी as such allowed नहीं है which has tags, so they cut the tags and then they sell it off. So भैया को I guess कुछ यहाँ पे सरोजनी में एक चीज़ क्या होती है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि ये Zara का स्टफ है या H&M का स्टफ है. किसी किसी को मे भी मालूम होगा, तो वो कभी कभार प्राइस में यू नो नहीं बच करते हैं, बट जिनको नहीं पता होता दे आर लाइक कि हाँ ठीक है सुंदर ड्रेस है तो इतने से कम में नहीं देंगे. बट ये मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहा था, इसी को देखकर मैं वहाँ पे घुसी थी, एंड मुझे इसका नेक लाइन भी बहुत सुंदर लग रहा था. आई लव द होल कलर ऑल्सो ऑफ इट. इसका वेस्ट जो है वो cinched है बाय स्मोक्ड, एंड नीचे इसकी लेयरिंग है. इसका प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा विंटेज था, बहुत सुंदर लग रहा था. And this again I have got for 300 rupees because this was the first purchase I got from shop number 97.
फिर मैंने दूसरे वाले उन भैया के पास यही एक लॉन्ग ड्रेस थी, बाकी शॉर्ट ड्रेसेस थे। तो मैंने उनसे जब पूछा तो एक साथ वाले भैया थे, उनके पास ये वाला लॉन्ग ड्रेस था। एंड वहाँ से फिर मैंने उनको पूछा कि आप कितने में दोगे, तो उन्होंने मुझे बोला जितने में आपने उस दूसरे वाले भैया से लिया उतने, क्योंकि वो साथ में बैठे होते। तो 300 ईच आई हैव गॉट ऑल ऑफ दीज। आई गेस इस पूरे लॉट में ये ड्रेसेस ही सबसे एक्सपेंसिव परचेज है मेरी। रेस्ट ऑफ द पीसेस वर जस्ट 100 ईच। सो दैट वाज अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू रियली लाइक्ड इट। एंड ये मेरा पूरा गोवा का कलेक्शन था जो मैंने खरीदा है। ज्यादा पीसेस नहीं है बिकॉज आई एम देयर फॉर 6-7 days। एक्चुअली काफी ज्यादा पीसेस हैं, बट ये सारे जो पीसेस हैं वो सब मैं यूटिलाइज करने वाली हूँ इन माई रीसेंट गोवा ट्रिप, बिकॉज आई एम गोइंग देयर फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड आई होप कि ये काफी होंगे। तो इसके अलावा मैंने जो है विंटर कलेक्शन भी लिया है सरोजनी से, सो आप मेक श्योर कि वो भी चेकआउट कर लेना। एंड दैट हैज सम रियली बॉम्ब पीसेस। लिटरली मुझे ज़ारा के स्वेटर्स, शीइन के ड्रेसेस एंड न्यू लुक के ड्रेसेस एंड काफ़ी कुछ मिल गया है सरोजनी से इस बार। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। H&M के स्वेटर्स भी मुझे मिले हैं इंस्टेड, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल। मैं इसके बाद ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप मिस मत करना, बिकॉज आपको काफ़ी सारे अच्छे शॉप्स मिल जाएंगे ताकि आपको सरोजनी में ना ज़्यादा घूमना नहीं पड़े। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि सरोजनी में क्या है, अगर आप पूरा दिन भी घूमते रहोगे ना तब भी हो सकता है आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर आप इन कुछ सिलेक्टिव शॉप्स पे जाओगे तो आपका काम भी आधा हो जाएगा। एट द सेम टाइम यू विल गेट सम रियली गुड पीसेस। So that was about today's video. I hope you really liked the collection. I hope you really loved it. I have made a Sarojini video after quite some long time. So make sure you shower your love. Please make this channel grow. And if you're not subscribed yet, so I'm sure you are not getting notifications that I'm uploading weekly videos. So make sure you subscribe. Turn on the notification bell ताकि आपको पता चलता जाए कि कितनी जल्दी जल्दी मैं videos upload कर रही हूँ। I'm trying my best for you guys ताकि आपको new fresh content every week मिलता रहे। And if you have not checked out my social media, not like you're missing a lot, but you must check out my social media because I upload daily content on my social media as well. And these are my social media links. तो आप वहाँ पर भी आके मुझे check out कर लेना। And वहाँ पे मैं थोड़े behind the scenes में और क्या क्या चीज़ें करती हूँ वो सब भी अपलोड करती रहती हूँ। And I would love to have you guys। बहुत सारी चीज़ें मैं इस बंदर के साथ भी अपलोड कर देती हूँ, तो आपको रे की भी कुछ बाइट्स हो सकता है कि देखने को मिलेंगे मेरे सोशल मीडिया पे। And yeah, I would love to have you guys on my social media family too. That was about today's video. I'm gonna see you in the next one, and till then, bye bye. See bye, Ray. Bye. 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 Ray saying bye. Love you. तुम्हें किसी दे दो love you. Take care. Follow my mom's channel. ये रे की अंदर की आवाज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।